शहर के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग रहस्यमय जंगल के नाम से जानते थे। कई सालों से इस जंगल के बारे में अजीब अजीब किस्से सुनने में आते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम एक जासूस था जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने इस जंगल के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाकर रहेगा। लेकिन वो अकेले नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दो करीबी दोस्तों राजेश और सुमित को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने योजना बनाई कि वे एक रात जंगल में बिताएंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या होता है। उन्होंने जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली और रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात घिरी, वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। पेड़ बड़े और घने थे और हवा में एक अनजाना डर था। विक्रम, जो हमेशा बहादुर रहा था, भी इस बार थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर टूटा फूटा था और उसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। विक्रम ने दोस्तों से कहा, हमें इस मंदिर के अंदर जाना चाहिए। शायद यहीं से इस रहस्य का सुराग मिले। वे तीनों धीरे धीरे मंदिर के अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और हर जगह धूल की परतें थीं। अचानक एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़े। वहां एक कोने में एक महिला बैठी हुई थी जो रो रही थी। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया और बोली, मैं इस जंगल में फंसी हुई हूँ, मुझे बचा लो। राजेश ने पूछा, आप यहाँ कैसे आए और आपको किससे बचाना है? महिला ने कांपते हुए कहा, इस जंगल में एक भयानक आत्मा है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। सुमित ने तुरंत पूछा, आत्मा? ये सब बकवास है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। महिला ने डर के मारे चीखते हुए कहा, वो आ गया, हमें यहाँ से भागना होगा। विक्रम ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की तो मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। उन्होंने हर तरफ देखा लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तभी महिला ने कहा, एक ही रास्ता है, हमें उस कमरे में जाना होगा जहां उस आत्मा का शरीर छिपा हुआ है। अगर हम उस शरीर को नष्ट कर देंगे तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और महिला के साथ उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में एक ताबूत रखा हुआ था। महिला ने कहा, यह वही ताबूत है, इसे खोलो। विक्रम ने जैसे ही ताबूत खोला, अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ था। लेकिन तभी कंकाल ने अपनी आंखें खोल दी और उठ खड़ा हुआ। महिला ने जोर से चीखकर कहा, जल्दी करो, इसे नष्ट कर दो। विक्रम ने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कंकाल के सिर पर मार दिया। कंकाल टूट गया और उसके साथ ही कमरे की सारी अजीब गतिविधियां रुक गईं। दरवाज़ा खुल गया और महिला ने उन्हें धन्यवाद कहा। महिला ने बताया कि वह इस जंगल में सालों से फंसी हुई थी और अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। उसने विक्रम और उसके दोस्तों को बाहर जाने का रास्ता दिखाया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। विक्रम, राजेश और सुमित ने जंगल से बाहर आकर चैन की सांस ली। उन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने इस कहानी को किसी के साथ साझा नहीं किया, लेकिन ये तय किया कि अब से वे किसी भी रहस्यमयी जगह की ओर नहीं जाएंगे। इस अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था।